नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जनरल इंग्लिश से जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12 उसी का एक चैप्टर जो है उसकी समरी मैं करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका जो टाइटल है वो है ए फादर्स लेटर। ए फादर्स लेटर मीन्स एक पिता का पत्र, जिसके राइटर जो हैं वो है विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं और इनका जो लिटरेचर में जो है काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने कई सारी जो स्टोरीज हैं उसे राइट किया है। तो प्रिय छात्रों, इसकी जो समरी मैं करने वाला हूँ आज कक्षा 12वीं के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ए फादर्स लेटर। ए फादर्स लेटर में क्या है, इसका जो कंटेंट है ये क्यों लिया है, इसका टाइटल फादर्स लेटर क्यों दिया है, क्योंकि ये पिता का पत्र है। पिताजी अपने पुत्र से बोलते हैं कि आप अब स्कूल में भर्ती होने जा रहे हो और यह आपका दुनिया में प्रथम गंतव्य माना जा सकता है। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ज़्यादा दिन रह सकूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन से एकत्र की हैं और ये निश्चित ही तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को स्वयं की गलतियों से सावधान करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मीन्स जब पुत्र स्कूल के लिए जा रहा है, बोर्डिंग स्कूल के लिए जा रहा है, उसी स्कूल में उसे रहना भी है, तो पिताजी उसे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। जैसे हमेशा वस्तुओं को सही समझो जब तक कि तुम्हें वो विपरीत ना लगे, या जब तक तुम उन्हें विपरीत ना पाओ तब तक सभी वस्तुओं के बारे में हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, सही ही समझना चाहिए। अच्छा, ये सलाह क्यों देते हैं पिताजी? क्योंकि उनका पुत्र स्कूल में जाने के पहले ही वहाँ के लोगों के बारे में भला बुरा बोल रहा था। मतलब बहुत सारी वो बातें कर रहा था कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सब स्टूपिड लोग हैं, गंवार लोग हैं, ऐसा बोल रहा था। इसलिए पिताजी ने उसे सलाह दी कि जब तक हम वस्तु को गलत ना समझे, विपरीत ना पालें, तब तक हमें उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। यदि आप दूसरों को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदलो। यहाँ पर पिताजी बोल रहे हैं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल पा रहे हैं तो आप स्वयं को ही बदल लो। नेक्स्ट वो बोलते हैं जब तक हम किसी भी चीज़ का, मतलब जब तक हम किसी भी चीज़ का ट्रायल ना ले लें, मतलब एक बार हम उसे उपयोग करके ना देख लें, तब तक हमें उस वस्तु के बारे में तर्क नहीं देना चाहिए। हमें उस वस्तु के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक कि हम उसे उपयोग ना कर लें, जांच ना लें, परख ना लें। आगे बोलते हैं कभी भी हमें बुराई को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमें उसकी बुराई को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। आगे पिताजी एडवाइस देते हुए बोलते हैं अजनबी लोग हमारे बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हम उनके बारे में, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अजनबी जो लोग होते हैं जो हमें नहीं जानते, चूँकि वो हमारे बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हम उनके बारे में जानते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। इसलिए उनके बारे में बुरा मत सोचो। यदि वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते भी हैं तो हमें उनके बारे में
बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। अगर तुम्हें उनमें कुछ गलतियां दिखाई दें, अजनबी लोगों के बीच में यदि हमें कुछ गलतियां दिखाई भी दे रही है तो हमें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। आगे पिताजी फिर बोलते हैं, कभी किसी व्यक्ति को ऐसे कामों के लिए नहीं कोसना चाहिए जो वो नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी कार्य जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता तो उसके लिए हमें उसे कोसना नहीं चाहिए। स्पेशली तो हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी गरीबी के लिए नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि अगर वो गरीब है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। आगे फिर बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि ना तो आप गंवार बनोगे और ना ही नालायक बनोगे। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो उसको समझाते हुए बोलते हो कि मुझे उम्मीद है पूरी आपसे कि आप गंवार जैसी हरकतें नहीं करोगे और ना ही नालायक बनने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है, वो आगे बोलते हैं कि यदि हम किसी को कोस भी रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को कोसते हैं किसी भी चीज के लिए, तो मतलब यह है कि हम उनकी असफलताओं पर स्वयं को बधाई दे रहे हैं। यदि हम उन्हें कोस रहे हैं जो कर ही नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी असफलताओं पर स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मतलब बधाई दे रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि तुम्हें एक शौक था, तुम बहुत लीडर बनना चाहते थे अपने जो साथ के जो खेलने वाले जो लोग बच्चे हैं उनके साथ, और बाकी दूसरे अपने मोहल्ले में अपने घर में तुम्हें लीडर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। तो तुम्हें इसीलिए स्कूल भेजा जा रहा है कि आप जीवन में आपको कई अपमानों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कई सारे अपमान जो है आपको उनका फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यहाँ पर पिताजी बोल रहे हैं कि और हर समय में आपके साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें और से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब इसलिए तुम्हें औरों से, मतलब जो दूसरे गैर हैं उन गैरों से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जैसी कि तुम मुझसे रखते हो, या जैसा मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करता हूं तुम ऐसा मत सोचो कि सभी लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, अतः तुम्हें उनके बारे में भी सोचना होगा और उनके साथ एडजस्ट भी अपने आप को करना होगा, उनके विचारों से भी आपको सहमत होना होगा। तो यहाँ पर जो एक बालक जो स्कूल जा रहा था या स्कूल में शिफ्ट होने जा रहा था, वहीं पर रहने वाला था, उसकी कई सारी जो शिकायतें थीं, उन शिकायतों का जो समाधान है, यहाँ पर जो एक पिता है अपने पुत्र को पत्र लिख करके कुछ सलाह देता है। उन सलाहों के माध्यम से वो उसे समझाता है कि किस प्रकार उसे दूसरों के साथ बिहेव करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने समरी आपको बताई